अभी भाई कह रहे थे हम तो विकास की बात कर रहे हैं, बता दे कौन सा पूरा चुनाव विकास पे कर दिया इन्होंने? कौन सी विकास की बात कर दी? कौन से अच्छे दिन की बात कर दी? नहीं, हम तो फिर हम सब तुम्हें शीशा दिखाना चाह रहे हैं, हम तुम्हें शीशा दिखाना चाह रहे हैं कि तुम एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे। जब शीशा दिखाना चाह रहे हैं कि वो जब महात्मा गांधी का टाइम नहीं है, तुम लोग नकली लोग, झूठे लोग देश की सत्ता में कुर्सी पर आकर बैठ गए, तुम्हें शीशा सबक सिखाना बहुत गलत बात है। आप मारने का, आप कौन होते हैं मारने का आह्वान करने वाले? सुनोगे आप कौन होते हैं मारने का आह्वान करने वाले? अरे आप कौन होते हैं? हरियाणा में दुर्गति हो गई आपकी, भाषा में सुधार करो, संस्कारों का परिचय दो, भाषा में सुधार करो, संस्कारों का परिचय दो। मारने का और हिसाब करने वाले आप कोई नहीं होते हैं। ये नैतिक गिरावट है, ये नैतिक गिरावट है आपकी, बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कौन होते हैं मारने का बोलने वाले? अच्छा नहीं, एक मिनट गुरुप्रकाश, एक मिनट जगदीश जी एक छोटी सी बात का छोटा रिप्लाई, ताकि मैं फिर उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। और सवाल बहुत सीधा सा, आप कह रहे हैं जैसे को तैसा कर रहे हैं, तो मुझे बीजेपी के एक नेता का कोई बयान कोट करिए जिसमें कांग्रेस के नेताओं के लिए या वरिष्ठ नेता के लिए यह कहा गया हो कि तेरी कब्र खुदेगी, बोटी बोटी वाली इस तरीके के बयान हो, मुझे कोट करिए सर। और अगर आप जैसे के तैसे की बात कर रहे हैं तो कोट करिए। अरे भाई इनका मुख्यमंत्री साफ साफ कह रहा है कटोगे तो बटेोगे, कौन कटेगा कौन बटेगा? नहीं, जब आप नहीं जगदीश भाई, प्रधानमंत्री क्या आप जब प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैं वही तो कह रहा हूं। भारत के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं आप, क्यों भारत के टुकड़े टुकड़े? किस बात पे एक हो जाओ, हम तो एक ही हैं, किसको एक होने की बात कर रहे हैं भाई? टुकड़े टुकड़े करने की बात करें, एक हो जाओ। अरे प्रधानमंत्री जी अपने वादों पर बात करो, अपनी गारंटी पर बात करो। गुरुप्रकाश एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आज तक जुमले ठोके आपने देश के प्रति। ठीक है, नहीं देखिए ऐसा है, अब सुन लीजिए, आपने बहुत सही बताया है कि इनके शीर्ष नेतृत्व की ऐसी मानसिकता है। राकेश भाई, मैंने ये बात पहले भी बोली और आज दोबारा बोल रहा हूं, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व वो इस बात को पचा नहीं सकता है, इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि गरीब और सामान्य परिवार और अति पिछड़ी जाति से जन्म लिया व्यक्ति इस देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री बना है, जो देश को आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना करके लेके आया है, जो देश को चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध तक पहुंच के आता है। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते इस बात को, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो इस बात को, स्वीकार करो इस बात को। रेवंत रेड्डी के साथ आपको दिखता है, आपको अंबानी से दिक्कत है, मैं अभी दिखाता हूं आपको अंबानी जी से दिक्कत है, आपको अंबानी जी से दिक्कत है, मैं दिखाता हूं अभी आपको। हमें झूठे लोगों से दिक्कत है, देश बेचने वालों से दिक्कत है, सबसे खतरनाक लोग अंबानी जी सत्ता में बैठे हैं। अरे तो आपने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अदानी के साथ एमओयू क्यों साइन किया? अरे व्याकुल मत हो, व्याकुल मत हो, शांत बैठो, व्याकुल मत हो, मैं आगे बढ़ता हूं, अभी अडानी पर चर्चा नहीं बैठो, उस पर भी आ जाएंगे। विक्रम यादव किसको काट रहे हैं उद्धव ठाकरे, किसको काट देंगे? नहीं राकेश जी, देखिए ये तो नारे लगा रहे हैं, इनके गठबंधन वालों को पसंद नहीं आ रहे। आप मुझे बताइए, आज तक इन्होंने ये नहीं बताया अभी कौन बटेगा और कौन काटेगा। अगर ये बता सकते हो तो पूछ लो जरा इनसे। दूसरा, ये कहते हैं भाई एक है तो सेफ है। अरे भाई इसका मतलब एक नहीं है, हिंदुस्तान में एक नहीं थे क्या अभी तक? अब इनको याद आ रहा है कि भाई एक है तो सेफ है, और अब तक सेफ नहीं थे क्या? एक तो ये कहते हैं कि भाई देश सुरक्षित हाथों में, ये बोलते हैं ना ये बात, और देश अगर सुरक्षित हाथों में है तो फिर कौन सी अब ये सेफ, अब आगे सेफ करने की बात कर रहे हैं। और अगर ये सारा का सारा पब्लिक पे छोड़ते हैं कि भाई तुम एक रहो और सेफ रहो, हमारी कोई गारंटी नहीं है, तो इनकी कौन सी बात मानी जाए? सर उनकी कौन सी बात मानी जाए, ये मैंने आपसे नहीं पूछा। विक्रम यादव, मैंने आपसे पूछा किसको काट देंगे उद्धव ठाकरे? किसको काट देंगे उद्धव ठाकरे? वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई हम बटेंगे तो कटेंगे। भाई महाराष्ट्र में इससे पहले उद्धव जी की सरकार थी, बताइए मुझे कौन कटा? नहीं भाई, वो कह रहे हैं मुंबई पर हमला करोगे तो जरूर काटेंगे, हम जरूर काट देंगे। किसको काट देंगे भाई? अगर कोई यहाँ पे काटेगा यहाँ के लोगों को, तो क्या लोग चुप बैठेंगे क्या? नहीं तो काट देंगे। किसको काट देंगे? नाम लीजिए, किसको काट देंगे बताइए। जो काटने, भाई काटने की बात तो ये लेके आए हैं। अरे उद्धव ठाकरे का बयान है, आपने सुना नहीं है क्या विक्रम यादव? मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि आप ये करोगे, उन्होंने ये कहा कि भाई को काटने आएगा तो हम काटेंगे। अरे तो भाई ये काटने कोई आएगा तो कोई चुप बैठेगा? नहीं तो कौन काटने, मतलब कुछ भी मैं पूछ रहा हूं, उद्धव ठाकरे किसको काट देंगे? आप अपनी पार्टी के
सर्वोच्च नेता के बयान पर आप बोलने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया घूम लेंगे लेकिन उनको उद्धव ठाकरे पर नहीं बोलेंगे। अरे भाई, आप इन बीजेपी की तरफदारी इतनी अरे भाई प्लीज, मैं किसकी तरफदारी कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, ये आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये तो इन्होंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा, उद्धव ठाकरे किसको काट देंगे मुझे बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप इनसे पूछोगे काटने कौन आएगा, काटने की बात इन्होंने फिर हम बताएंगे कौन काटेंगे। उन्होंने काटने की बात कहाँ कही है? इन्होंने कहा था कटोगे तो बटोगे, कौन नहीं नहीं, बटोगे तो कटोगे कहा है। हाँ तो कौन काटेगा कौन बटेगा, बताइए मुझे। चलिए गुरु प्रकाश एक रिप्लाई करिए छोटा सा, 30 सेकंड, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कौन बटेगा कौन काटेगा ये बता दो। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए शिवसेना को बहुत दुख होता है। नहीं, आप सुन लीजिए सर। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ यूनक्स, कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ स्काउंड्रल्स। कांग्रेस पार्टी के साथ में मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपने शिवसेना को बनने नहीं दूंगा। तो आज जिस प्रकार से उद्धव जी ने बाला साहब के संस्कारों का सम्मान नहीं किया है, बाला साहब के आदर्शों का सम्मान नहीं किया है, वो इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है जब मराठी अस्मिता की बात हो, हिंदुत्व की बात हो। जो व्यक्ति राम मंदिर के आंदोलन में इतनी प्रमुख भूमिका निभाता है, आज उनके सुपुत्र शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे इस प्रकार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठ गए हैं। उसी कांग्रेस पार्टी के राकेश जी, जिनके शीर्षस्थ नेता कहते थे एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है और धरती के हिलने से 10,000 सिख भाई बहन मर जाते हैं, तब इनको याद नहीं आता है। आज जब नारा दिया गया है, ये नारा क्या है? एकता का नारा है, समता का नारा है, ये समानता का नारा है, ये समरसता का नारा है। जब अमेरिका में बोलते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तब आपको दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो अंग्रेजी में है। उसी को हमने हिंदी में बोल दिया तो बाला साहब के संस्कारों के आदर्शों को गला घोटने वाला नहीं। ठीक है, अब धर्मेंद्र यादव, आप लोग भी कांग्रेस की भाषा बोलने लगे। आपके नेता कह रहे हैं कि ब्लैक कोबरा जैसे हैं बीजेपी आरएसएस, इससे चुनाव आप लोग को सीटें मिल जाएंगी क्या महाराष्ट्र में? राकेश जी, ठोकने की बात कौन करता है? बांटने की बात कौन करता है? तो माफिया को ठोक देंगे, इसमें क्या गलत है भाई? अब सुनो तो, अपराधी अगर ठोक दिए जाएंगे, मर्डर ठोक दिए जाएंगे तो क्या गलत है? बोलने दो मेरी पूरी बात। नहीं बोलने दे रहा हूं, मैंने सिर्फ एक बात कही, बोलिए। हाँ तो जलाने की बात कौन करता मुझे बता दीजिए। मंगलसूत्र छीनने की बात कौन करता मुझे बता दीजिए। इस देश के प्रधानमंत्री इस देश के नागरिक को घुसपैठिया बोलते हैं, शर्म नहीं आती? राष्ट्रीय चैनल में बोल रहा हूं मैं आपके, देश के नागरिक को घुसपैठिया बोलना शर्म नहीं आती? देश के प्रधानमंत्री को पिल्ले बोलना, कुत्ते के पिल्ले बोलना शर्म नहीं आती? बोले पिल्ले गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री का बयान है। चुने हुए मुख्यमंत्री को दीदी बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री, उनको शर्म नहीं आती? शर्म का सर्टिफिकेट बांटना छोड़ दीजिए। जिसलिए जनता ने आपको चुना है उसका काम करिए, और जो जहर उगलेगा वो साफ है। जब हम जहर उगलने की बात करते हैं, धर्मेंद्र यादव, एक तो मेरे सामने सर न मिसकोट मत किया करिए, सब किया करिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। कब देश के नागरिक को घुसपैठिया कहा गया? आप अगर घुसपैठिए को नागरिक मानते हैं तो सर ये आपकी दिक्कत है, ये किसी और की दिक्कत नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि किस जानवर की भाषा का इस्तेमाल किया गया, तो सर पहले जाकर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता से पूछ लीजिए, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मैं बयान नहीं कोट करना चाहता हूं, तो सर आप परिभाषाएं, आप पैमानाएं अपने अपने हिसाब से मत तय किया करिए। राकेश जी, अब आप मिसकोट कर रहे हैं तो आप नहीं मान रहे। मैं कोई मिसकोट नहीं कर रहा हूं, मैं कोई मिसकोट नहीं कर रहा हूं, उस बयान को सुनवा, मैं कोई मिसकोट नहीं कर रहा हूं। सुनिए मार्च 2023, सुनिए मार्च 2023 मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, सुनिए ना, अरे सुनिए भाई, रुकिए धर्मेंद्र यादव, सुना करिए। सुजाता पांडे, मार्च 2023 मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था आजादी की लड़ाई में बीजेपी के घर से कोई ... मरा क्या? मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा शब्द, उन्होंने क्या कहा था? मोदी जहरीले सांप की तरह है। तब धर्मेंद्र यादव को बड़ा अच्छा लगा।